अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। तारीफ करूं क्या भारत की, जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनका जो है इंडिया भी जो है ना, वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना, ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं। माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आएँ, लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना, वो सदियों में एक दो आते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इस तरीके से हमें खबर नज़र आ रही होती है, इन्वेस्टर वहाँ पे आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कभी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर वहाँ पे खुल रहा है, कभी एलॉन मस्क की कोई स्टेटमेंट आती है। कैसे देखते हैं आप? दो कौमों ने, दो मुल्कों ने एक ही टाइम पे शुरू किया। क्या लग रहा है कि आज कौन सा मुल्क आगे, हम या हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया? इंडिया आगे क्यों? उधर के लीडर मुखलस है अपनी कौम के साथ। अच्छा, इसलिए इनकी तरह नहीं है कि मुल्क तोड़ दो बाद में कोई हमने तो बड़े अच्छे हैं। इस वजह से जब तक इधर अवाम की चुनी हुई लीडरशिप नहीं आएगी, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हालात रहेंगे। कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज़ संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे, फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए ये रशिया भी उतना ही एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। कि आप देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, दो चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें। यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें के पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। और इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब फ्रेंच का ये है कि फ्रेंच बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है। बेल्जियम का एक बहुत हिस्सा है उसमें भी फ्रेंच बोली जाती है, फ्रांस में जो है वो फ्रेंच बोली जाती है, कनाडा के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, बल्कि कनाडा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से इंग्लिश है, वैसी तरह फ्रेंच है। ठीक है जी। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रेंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने।
वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा, इसके पीछे जब फ्रेंच ने स्क्रूटनी करनी है, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है। वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस पो में, इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। तो बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे, तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा क्लड जली ना, तेरी भी जली ना। मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊँगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप वो पिक्चर्स देखें, वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं और किस तरह इंगेज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाउ द रिलेशनशिप कैसा है। आपको रिलेशनशिप की नोयत का पता चलेगा कि जब फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो ये महसूस कर रहा हो कि मैंने एक नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेनी है, ठीक है, और एक उधर से एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कहता है मैंने सेल्फी लेनी है। सो आई थिंक दिस इज़ अ सेल्फी जो कि एमैनुअल मैक्रोन साहब ने मोदी साहब के साथ ली है। सो दैट्स हाउ व्हेन प्रेसिडेंट्स डू लाइक दिस। और उनको जारी बात है, आप देखें कि वो आज उनको इतनी बड़ी ऑनर वो दे रहे हैं इंडियंस। ये ऑनर जारी बात है, कोई इतना वो नहीं है कि जिसे कहते हैं ना, आसान काम नहीं है ये ऑनर लेना। इट्स अ टफ जॉब। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट 4 अपने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो एक फ्रेंच योगा टीचर को दिए हैं, ठीक है जी। और इसी तरह जो बहुत सारे जो अवार्ड हैं वो फ्रेंच लोगों को दिए। आई थिंक 4 जो अवार्ड है उन्होंने फ्रेंच को दिए हैं। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो के बारे में, जिस तरीके से वो भारत को जान रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में अवाम क्या राय रखती है। पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे मुल्क में कोई भी एम्बेसडर या कोई भी इन्वेस्टर आना पसंद क्यों नहीं करता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना, वो सदियों में एक दो आते हैं। और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना, तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है, ठीक है, और आज जितने भी लोग जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये सरप्राइज़ है मेरे ख्याल में। देखें, ये होती हैं कामयाब जो ममालिक होते हैं। कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना, वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है, ठीक हो गया। और हमें बड़ी खुशी होती है, हम कम से कम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते भाई। तो हमने हमारी हिस्ट्री है जिसमें हमने रोल प्ले किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, जो ब्लॉक्स की सूरत में हमारा रोल रहा है, वो बड़ा इम्पेक्ट करता है। इसके फॉर एग्जांपल कौन सा रोल? जो यूएस के हम ब्लॉक में फॉर एग्जांपल 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर की एक सुपर पावर को लेके हमने सारे रिसोर्सेज उनके मतलब हैंड ओवर कर दिए हैं। उनको अपने मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी से हट के हमने दिया, उनको एक्सेस दी है, ठीक है, प्रॉपर दी है, पूरी तरह फैसिलिटेट की है। और हमारे तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि वहाँ से एक दफ़ा कैद पड़ा, वहाँ की गंदम आई, तो हमने ऊँटों के ऊपर जो गंदम लदी हुई थी, थैंक यू अमेरिका के बोर्ड भी लटकाए। तो हम तो वो कौम है, जब हमारे सेल्फ़ रिस्पेक्ट हम खुद फील नहीं करेंगे, एजिटेट नहीं करेंगे, तो हम बतौर कौम तो नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। आपकी इस बात को लीड करूंगा कि इंडिया वाई पाकिस्तान से क्यों आगे है। ठीक है, देखो नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के में हम आ जाते हैं, या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ MOU साइन किए हैं, जो भी है, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जनरेट किया। आप क्या थिंक कर सकते हैं पाकिस्तान में सिंगल बैटरीज को भी हम नहीं बना सकते, तो हम किस तरह से अपनी यहाँ पे कन्विंस कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स आएँ और पाकिस्तान में
क्या करें कि अपने इन्वेस्ट करें। नहीं उसमें क्या सिर्फ यही मेरा जो मेन पॉइंट है, उसमें क्या सिर्फ यही रीजन है कि भाई उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं, या और भी बहुत से रीजन है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है जब हम बात करते हैं ना किसी से भी कि भाई ये नेबर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे इधर क्यों नहीं हो रही, तो वो ये कहते हैं यार वो मार्केट बहुत बड़ी है ना इसलिए। मुझे ऐसा नहीं, ये नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, एक तो एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, ये चीज़ इनका लिंक जो है वो पाकिस्तान में बहुत लेक कर रहा है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कोई लिंक नहीं आ रहा। ठीक है सर, बदतर होंगे सर वहाँ पर पूरी दुनिया से जो वज़ीर आज़म है पूरी दुनिया के, सर वहाँ पर विजिट करते हैं, इंडिया आते हैं। G20 की मीटिंग हुई, आपको पता, वहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े मुल्कों के, बड़ी मैशत वाले मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर विजिट किया। आज की न्यूज़ है, कल वहाँ पर मैक्रोन आ रहे हैं जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। सर वो वहाँ पर आकर पूरी इंडिया को विजिट करेंगे, इंडिया के मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाएंगे, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगी, पूरी दुनिया देखेगी, इंडिया के वज़ीर वाहवाही होगी। क्यों दुनिया को, इंडिया को ज़्यादा वाहवाही हासिल है? आज आप मिडिल ईस्ट देखेंगे, सारे शेख उधर इंडिया के गोद में बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं? दरअसल ना वक्त और हालात बदल गए हैं। आज दुनिया का जो मेन है ना, लोग चाहते हैं कि कारोबार हो, पैसा हो। हर दुनिया का जो मुल्क है ना वो पैसा चाहता है। वो वक्त ख़त्म हो गए हैं कि जंगे करके जब होता था ना कि जंग करो, कब्जा करो, फिर मालो दौलत हासिल होता था। अब वो वक्त नहीं है। अब लोग कारोबार की तरफ आ गए हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो, फिर कारोबार, पैसा आएगा तो फिर वो उनकी तरक्की होगी। सारी दुनिया में ऐसे ही है। हमारे लोगों को, एक तो हमारे इधर जो लीडर है, दूसरे हमारे जो आलम दीन है, वो उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? गुमराह किया इन लोगों ने। दीन, असल जो दीन है वो बताया ही नहीं है, समझे? जो दीन हमारा कहता है ना, अमन उमान के साथ रहो, अगर तुम पे कोई तंगी कोई आती है तो उसका मुकाबला करो। लेकिन उसकी अपनी, इनकी जो हमारे लोगों को जो दरअसल हासिल हुआ है ना, इसी वजह से कि हम लोग बगैर सोचे समझे, और पता है किसी चीज़ का नहीं है, ना बताया किसी ने, तालीम वैसे नहीं है इधर, तो इस वजह से हम लोग जो मैं दिखाता है ना सबज बाग, हम उसके पीछे चले जाते हैं।